बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरी जो वीडियो है उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा फ़िज़िकल गोल्ड के मुतालिक होता है और फ़िज़िकल गोल्ड में मैं अपने तज्ज़िये देता हूँ, अपना तज्ज़िया देता हूँ, अपना एनालिसिस देता हूँ और उसमें आप लोगों को मशवरा समझ लीजिए या राय समझ लीजिए या फिर अपनी जो एक असेसमेंट है वो ज़ाहिर करता हूँ। वो खैर मैंने अपने लिए जो सोचा होता है, जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ वैसे आपको बताता हूँ। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान से बचाना है। फ़ायदा खुद ब खुद आ जाता है। अगर आप नुकसान से बचेंगे तो फ़ायदा खुद ब खुद मिल जाएगा। अब बात ये पैदा होती है कि मैंने इस जंग के शुरू में ही जैसे ही गोल्ड बढ़ा था तो मैंने मना किया था कि गोल्ड ना लिया जाए, लेकिन गोल्ड लगातार बढ़ता रहा और 5-7 हज़ार रुपये उसके बाद 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये के करीब बढ़ा है वो। बहरहाल मैंने क्यों मना किया था? नुकसान से बचाने के लिए। देखें, बाज़ औक़ात हम ट्रैप में आ जाते हैं और वो शॉर्ट टर्म जो होता है वो खौफनाक होता है। या तो बिल्कुल ही आप मार्केट में बैठे हुए शख्स हों जिसको एक एक सेकंड का हो और जिससे गोल्ड को फौरी तौर पे बेच भी सके। यहाँ पर तो ये होता है कि जब इस किस्म की खबर आती है तो आपको गोल्ड ख़रीदने वाला फिर कोई नहीं मिलता। तो इसलिए आपको फ़ायदा जो है वो मिलता है जो नेचुरल आपका जो प्रोसेस है मार्केट का, उसमें अगर कोई इस किस्म की जंग या कोई हालात की कशीदगी या कोई इस तरह का मौका आता है और उस वक्त गोल्ड के रेट्स ज़्यादा होते हैं तो जैसे ही वो रिज़ॉल्व होता है वापस उस जगह पे इतनी तेज़ी से आता है कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलता। ये एक दफ़ा नहीं, कई मरतबा हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत बड़े बड़े नुकसान भी इसमें उठाना पड़े हैं। लिहाजा मैं अपनी जो राय देता हूँ वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए देता हूँ। ये 2-4-5 हज़ार रुपये के फ़ायदे के लिए अपने 10-15 हज़ार रुपये फ़ी तोला ज़ाया ना कीजिए। लिहाजा ये ख्याल कीजिए कि जो कुछ बात मैं कर रहा होता हूँ वो मैं अपने लिए सोच रहा होता हूँ, तो तब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको भी अगर इससे इत्तफाक है तो कर लें। ऐसी ज़रूरी थोड़ी है कि जो 2,500-3 हज़ार बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको मुझसे इत्तफाक हो सकता है सिर्फ किसी एक को ही हो और किसी एक को भी ना हो। तो जो आपकी मर्ज़ी होती है वो करते हैं। मैं तो जो अपना असेसमेंट होती है, जो अपनी जो फ्यूचर के बारे में कि भाई ये आप ना कीजिए और ये आप कर लीजिए। और गोल्ड ख़रीदने के तो मैं कभी भी वैसे मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे हालात में गोल्ड ख़रीदना ठीक नहीं है। फिर किसी ने ये भी लिखा है कि जंग जो है वो बढ़ती जा रही है और उसके नतीजे में गोल्ड बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगा और 2,30,000 तक भी जा सकता है। तो ये चांस उनके कहने के मुताबिक सही भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। मैंने बताया कि गोल्ड की प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये जो बैठ के ऐसे ही अजीब अजीब किस्म के कमेंट कर देते हैं लोग, वो बेकार होते हैं। तो जिन भाई साहब ने ये कमेंट किया है कि 2,30,000 पे जा सकता है, उसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी दी है, समझदारी वाली बात की है कि जंग अगर लंबी हो गई और जंग ज़्यादा फैल गई तो फिर बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। तो वाकई ऐसा हो सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम ज़ीरो रिस्क के साथ चलेंगे तो फिर आपके बकाया भी तो कारोबार हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें आके पैसा ज़ाया करना एक दानाई नहीं है। तो गोल्ड आज जो है वो इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 2,05,425 रुपये बाइंग है रवे के रेट की, और रवे का रेट है, और 2,06,625 रवे का सेलिंग है। इसी तरह जो पीस है वो 2,06,820 रुपये बाइंग है और 2,08,320 रुपये बाइंग है। कल रात की निस्बत जो मैंने रेट दिया था उसकी निस्बत ये मज़ीद अभी कुछ बढ़ा है, यानी तकरीबन 1,000 रुपये मज़ीद बढ़ा हुआ रेट इन्होंने जारी किया है रात के वक्त। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट बढ़ा उसका असर इन्होंने फौरी तौर पर
मार्केट में डाल दिया। 1870 थी रात को मार्केट, और अभी 1876 चल रही है या 77 है तकरीबन। तो इसका उन्होंने असर पहले ही डाल दिया है। लेकिन आज क्या होगा, आज के बारे में इस पर हम तफसीली बात करते हैं कि देखिए गोल्ड जो है वो ये एक समझें जंग ने गुब्बारे में हवा भरी हुई है। जैसे ही जंग रुकेगी या कोई ऐसी सेटलमेंट होगी या कोई भी ऐसी बात होगी, ये बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। और मैंने कल सुना है कि मार्केट में जब आप गोल्ड बेचने गए हैं या डॉलर बेचने गए हैं तो आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, और वो कहते कि शॉर्ट हैं जी, पैसे शॉर्ट हैं। बहरहाल ये उनको पता होगा जो वाकई गए हैं। तो गोल्ड ख़रीदना नहीं है और गोल्ड बेचना चाहते हैं तो देखिए जिनको हमने 2,05,000 में कराई थी, जो ताने मिलते थे हमें, तो वो तो भाई अब दे सकते हैं। बाकी रहा गोल्ड किसी जगह पे भी ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, आप इस जगह पे भी ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। अब हम आते हैं अपने ट्रेडिंग की तरफ। तो नैस्डैक 15,241 पे चल रहा है और यहाँ से ही हमें इसको सेलिंग में देखना चाहिए, और सेलिंग जो है वो बेस्ट रहेगी मेरी निगाह में। ये इससे ऊपर जाने का इम्कान इतना नहीं है। ये सेलिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप इसे सेलिंग में ले सकते हैं। उसके बाद ऑयल की बात करते हैं तो 82.87। कल जो मैं दो चार दिन से मैं सेलिंग पर ही ज़ोर दे रहा था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात बहुत सारे लोगों ने मानी और तस्लीम की, और बड़ा उनका मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उनको जो मज़ा आया होगा, जो उन्होंने कमाया है, वो भी उनको उसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। यानी 86.10 पे थी कल जब मैं वीडियो इस टाइम बना रहा था, और मैंने कहा था कि इसी पॉइंट से आप सेलिंग ले सकते हैं, और जिन्होंने सेलिंग ली वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना नीचे ये चला गया है। अभी जो हम सेलिंग इसकी लेंगे वो तकरीबन 84 के नज़दीक हम इसको सेलिंग में ही देखेंगे, हम इसे बाइंग में नहीं देखेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि यहाँ से 87 तक चली जाए, लेकिन बाइंग में नहीं देखना। जब जो मैं कह रहा होता हूँ वो अपने लिए कह रहा होता हूँ, ठीक है, मैंने बाइंग में नहीं देखना। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे बाइंग में देख लीजिए। एसएल लाजमी लगाइएगा। सेलिंग हमने करनी है 84 से, और एसएल जो है वो तकरीबन थोड़ा सा 30-40 पिप्स का ऊपर करके लगा लीजिएगा। 100 पिप्स का टारगेट होता है, इससे ज़्यादा मिल रहा हो तो बड़ी समझदारी से लीजिएगा, बेअक्ली का मुजाहरा ज़रा सा भी ना कीजिएगा। गोल्ड 1876 पे चल रहा है, इसको भी सेलिंग में देखूंगा, 100% इसे सेलिंग में देखूंगा। 1882-85 के दरमियान इसे सेलिंग में देखूंगा। यहाँ से भी मैं इसको सेलिंग में बैठ सकता हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सेलिंग में ही इसको देखना है। 1882 मैंने आपको बताया इसकी सपोर्ट, यानी सपोर्ट हमारी सपोर्ट, हम इस तक देखेंगे और सेलिंग में बैठ जाएंगे। सिल्वर 22.07 पे है, इसको भी इसी पॉइंट से हम सेलिंग की तरफ देखना पसंद करेंगे। यूरो यूएसडी 1.0624, जीबीपी यूएसडी 1.2315 और यूएसडी जेपीवाई 149.22। अब हम आते हैं आज के फंडामेंटल डेटास की तरफ। तो ब्रिटेन जीडीपी नंबर्स जो हैं वो आएंगे आज, और फिर यूरोप का ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है, फिर यूएसए सीपीआई मंथली और ईयरली नंबर्स हैं, और फिर यूएसए कोर सीपीआई नंबर्स हैं, फिर यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, फिर यूएसए 30 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन है। ये इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं, और सीपीआई नंबर्स जो हैं वो वेरी इम्पॉर्टेंट, और अगर ये थोड़े से ज़्यादा आ गए कंसेंसस से तो फिर मामलात गोल्ड के लिए नीचे। तो 1840 तक गोल्ड जा सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, 1840 के इर्द गिर्द थोड़ी सी रिट्रेसमेंट में आप बाइंग देख लीजिएगा, लेकिन रिस्क है बाइंग का, तो ये बात को ज़रा जहन में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 276 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 279 रुपये 25 पैसे में सेलिंग, पाउंड 345 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 349 रुपये में सेलिंग, यूरो 290 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 293 रुपये में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 177 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 204 रुपये में बाइंग,
206 में सेलिंग। दिरहम 75 रुपये 25 पैसे में बाइंग और 76 रुपये में सेलिंग। रियाल 73 रुपये में बाइंग, 73 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 98 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 68 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 727 रुपये 78 पैसे में बाइंग, 735 रुपये 78 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 745 रुपये 20 पैसे में बाइंग और 753 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 38 रुपये 56 पैसे में बाइंग और 38 रुपये 96 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 906 रुपये में बाइंग, 915 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 59 रुपये 23 पैसे में बाइंग, 100 और 71 रुपये 29 पैसे में सेलिंग। ये कुछ रेट का मुझे थोड़ा सा वो है 61 रुपये, हाँ 61 रुपये 29 पैसे में सेलिंग। तो ये तमाम रेट्स भी आप तक आ गए। डॉलर मज़ीद गिर सकता है, रोज़ाना का एवरेज 1 रुपया बन गया है। आज भी अगर 1 रुपया गिरा तो उसका भी असर गोल्ड पे ज़रूर आएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।